मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी शर्वती को देखते हैं जो मोमो बनाने की काम करती है। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनकी दो बेटी है, चेरी और जेरी। जेरी एक मसाज पार्लर में काम करती है पर शर्वती को ये काम पसंद नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग ये काम गंदा होता है। उनकी थिंकिंग है कि चाहे थोड़ा कम खाओ पर इज्जत की रोटी खाओ। पर इसका उल्टा जेरी अपने गरीबों वाली ज़िंदगी से तंग आ चुकी होती है और जल्दी से जल्दी पैसे कमा के अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं रिंकू को जो कि जेरी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। इधर एक लड़का चेरी को भी पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। शर्वती के घर के पड़ोस में एक अंकल रहता है जो कि शर्वती को पसंद करता है। जेरी हमेशा अपनी सपनों में खोई हुई सी रहती है। फिर एक सीन में हम जेरी, चेरी और शर्वती को पानी पूरी खाते हुए देखते हैं तो शर्वती को खांसी लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के जेरी परेशान हो जाती है और उसे चेक कराने जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मां को स्टेज 2 लंग कैंसर है पर घबराने की कोई बात नहीं है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से वो ठीक हो सकती है पर इसमें 25 से 30 लाख का खर्चा आएगा। ये सब सुन के वो तीनों परेशान हो जाते हैं। जेरी अपने मसाज पार्लर से पैसे मांगने की कोशिश करती है पर पार्लर वाली मना कर देती है। पैसे का इंतजाम ना होते हुए देख के वो लोग परेशान होने लगते हैं। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम पुलिस को एक चोर को पकड़ते हुए देखते हैं। वो चोर पुलिस को चकमा देकर भाग रहा होता है कि तभी जेरी एक शॉप से बाहर आते हुए दरवाज़ा खोलती है जिससे टकरा के वो चोर नीचे गिर जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर चेरी पुलिस से चोर को पकड़ाने के लिए रिवॉर्ड मांगती है तो पुलिस कहती है कि ये तो एक छोटा सा चोर है, इस पर कोई रिवॉर्ड नहीं है। वहाँ जिगर नाम का एक लड़का ये सब देख रहा होता है। इसके बाद जिगर अपने साथी दद्दू और टिमी के साथ चेरी और जेरी से मिलने आता है। असल में वो क्रिमिनल इन तीनों का आदमी होते हैं जो ड्रग स्मगल करता है और पुलिस को देख के जेंट्स टॉयलेट में ड्रग छुपा के भाग रहा था, लेकिन तभी जेरी ने उसे पुलिस को पकड़ा दिया। अब वो तीनों चेरी को अपने पास रख के जेरी को जेंट्स टॉयलेट के अंदर जाके उनका छुपाया हुआ ड्रग्स लाने के लिए कहते हैं क्योंकि पुलिस वहां तलाशी ले रही होती है और जेरी के उनको हेल्प करने के कारण वो वहां आसानी से जा सकती है। जेरी के लिए जेरी को मजबूरी में ड्रग्स लाने के लिए जाना पड़ता है और पुलिस जेरी को अंदर जाने देती है। फिर जेरी जेंट्स टॉयलेट के अंदर से ड्रग ढूंढ के टिफिन में डाल के उनके पास ले आती है और टिमी को दे देती है, जिस कारण टिमी जेरी से इम्प्रेस हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि जेरी सिंगल है वो उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहाँ से निकलते टाइम जेरी जिगर का गिरा हुआ वॉलेट उठा लेती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके लिए पहले जेरी उस पर गुस्सा होती है लेकिन फिर शांत हो जाती है क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। इसके बाद शर्वती एक फोटोग्राफर को बुलाती है और अपने मरने के बाद के लिए फ़ोटो क्लिक करवा रही होती है, जिसे देख के जेरी बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और अपनी माँ को कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आपको मरने नहीं दूंगी। इसके बाद जेरी जिगर के वॉलेट से एड्रेस पता करके टिमी के पास जाती है और जिगर को उसका वॉलेट वापस करके उनका ड्रग्स सेफली उन तक लाने के लिए उनसे कमीशन मांगती है। जब उसे टिमी कमीशन देता है तो जेरी उससे काम मांगती है तो टिमी कहता है कि ड्रग्स सप्लाई करना लड़कियों की काम नहीं है। जेरी उन्हें कन्विंस कर लेती है कि अपनी माँ की इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो ये काम कर लेगी। टिमी मान जाता है और कहता है कि अगर उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो उसकी माँ कैंसर से नहीं बल्कि उनकी गोली से मरेगी। फिर टिमी अपने बॉस को जेरी के बारे में बताता है तो वो उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। बदले में टिमी कहता है कि पुलिस को जेरी पे शक नहीं होगा क्योंकि उसने उनकी मदद की थी। अगले सीन में हम स्मगलर्स को पकड़ने वाला पुलिस ऑफिसर लाल को कुछ क्रिमिनल्स को मारते हुए देखते हैं। टिमी एक ढाबे के थ्रू अपना ड्रग्स का बिजनेस चलाता है और जेरी को उससे माल लेकर मलिक को डिलीवर करने का काम देता है। मलिक उनका सप्लायर होता है। जेरी जिम्मी से माल लेकर मलिक को देने जाती है और उसे देख के मलिक पहले डर जाता है, लेकिन जब जेरी उसे टिफिन से माल निकाल के देती है तो वो थोड़ा नॉर्मल होता है। इसके बाद जेरी रेगुलर टिमी के लिए काम करना शुरू कर देती है और उससे मिले पैसों से अपनी माँ का इलाज शुरू करती है। टिमी जेरी की तरफ और अट्रैक्ट होने लगता है। फिर शर्वती के पैसों के बारे में पूछने पर जेरी कहती है कि उसने मसाज पार्लर से लोन लिया है। इधर टिमी जेरी के काम से इम्प्रेस होता है क्योंकि जेरी लड़की होने के कारण कोई उस पर शक नहीं करता। फिर पता चलता है कि स्मगलर को पकड़ने वाला पुलिस ऑफिसर लाल जेरी के मसाज पार्लर की ओनर की पति होता है। फिर एक पुलिस ऑफिसर लाल को खबर देता है कि कोई लड़की हर रोज पब्लिक बस के थ्रू ड्रग्स सप्लाई करती है। ये खबर मिलने के बाद लाल सभी बसेस में तलाशी
लेना शुरू कर देता है। ये देख के जेरी डर जाती है। पुलिस जैसे ही जेरी के पास पहुंचती है तो जेरी कहती है कि वो लाल को जानती है, पर फिर भी पुलिस उसके बैग की तलाशी लेती है और जस्सी नाम का एक पुलिस वाले को जेरी के टिफिन में ड्रग्स मिल भी जाता है, पर फिर भी वो कुछ शो नहीं करता क्योंकि जस्सी भी टिम्मी का ही आदमी होता है। फिर जेरी टिम्मी के पास पहुंच के डर के मारे रोने लगती है, तो टिम्मी कहता है कि रोने की कोई बात नहीं है, उसके किसी दुश्मन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया होगा। जेरी कहती है कि पुलिस को टिम्मी के दुश्मन ने नहीं बल्कि जेरी के दुश्मन ने किया होगा, क्योंकि जेरी इतने अच्छे से काम कर रही है और उससे बहुत लोग जेलस फील करते हैं, इसलिए टिम्मी के टीम का ही किसी ने लाल को फ़ोन किया होगा। यह सुनकर टिम्मी अपने सभी लोगों को बुलाता है और उनकी फ़ोन की कॉल हिस्ट्री चेक करता है। उनमें से एक की कॉल हिस्ट्री डिलीट होती है, पर वो कहता है कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, उसका फ़ोन जोगिंदर ने लिया था तो उसने ही पुलिस को फ़ोन किया होगा। तो टिम्मी जोगिंदर को पुलिस को फ़ोन करने के लिए मार देता है। जेरी कहती है कि उसे अभी भी डर है, क्या पता जिसका फ़ोन है उसी ने ही पुलिस को फ़ोन किया हो, तो जेरी उसे भी मरवा देती है। पर मरते हुए उन लोगों की आवाज़ जेरी के कानों में गूंजती है, तो उससे परेशान होकर जेरी टिम्मी के पास वापस जाती है और कहती है कि अब वो ये काम नहीं कर सकती क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है और उसे लगता है कि सारे लड़के उसके काम से जेलस है, जिस पर टिम्मी कहता है कि उनका काम सिर्फ मरने के बाद ही छोड़ सकते हैं, पर जेरी एक अच्छी लड़की है इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ देगा और अगले दिन उसे अपना हिसाब करने के लिए बुलाता है। अगले दिन जेरी टिम्मी के पास हिसाब करने के लिए जाती है तो टिम्मी उसके सारे पैसे दे देता है, पर जैसे ही जेरी जाने लगती है तो टिम्मी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किसी तरह वहाँ से बच के जेरी अपने घर आती है और अपनी माँ को वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर टिम्मी के आदमी पहले ही उनके घर पहुँच चुके होते हैं। वो लोग सरवती और जेरी को पकड़ के रखे होते हैं और उन तीनों माँ बेटी को मारने की धमकी देते हैं। तभी जिगर अपनी बॉस दालिर से जेरी की बात करवाता है। वो जेरी को कहता है कि अगर उसने उनका माल मलिक तक नहीं पहुंचाया तो उसके बंदे उन्हीं तीनों को मार देंगे, जिससे परेशान होकर जेरी मान जाती है। बॉस कहता है कि वो अगले दिन 100 किलो माल उसके घर पहुंचाएगा, जिसे जेरी को मलिक तक पहुंचाना होगा। उनके वहां से जाने के बाद शर्वती जेरी को ये काम करने के लिए मारती है। फिर शर्वती जेरी और जेरी एक दूसरे के गले लग के रोते हैं। शर्वती कहती है कि तुम मेरे कारण इस सिचुएशन में फंसी हो तो मैं ही तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। अगले दिन 100 किलो माल से भरा अलमारी उनके घर आती है। शर्वती का आशिक पड़ोसी अनिल भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। जेरी सबको समझाती है कि हम सबको बस मासूम सा चेहरा बना के रखना है और चेहरे पर डर आने नहीं देना है, तो कोई उन पर शक नहीं करेगा। जेरी का प्लान होता है कि वो सारा माल एक बेड में डाल के शर्वती की तबीयत बिगड़ने का नाटक करेंगे और उसे बेड के साथ ही गाड़ी में डाल देंगे। फिर अनिल और वो तीनों उस गाड़ी को चला के मलिक तक ले जाएंगे। इसके बाद जेरी और चेरी मम्मी के बीमार होने का नाटक करके बॉस की गाड़ी को घर बुलाते हैं, पर घर के पास बॉस की भेजी हुई गाड़ी और रिंकू की गाड़ी के बीच टक्कर हो जाती है, जिस कारण वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। जिगर और रिंकू के बीच झगड़ा भी हो जाती है। रिंकू कहता है कि वो शर्वती को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाएगा। पेट के बारे में पूछने पर जेरी रिंकू को कहती है कि ये उसके पापा की आखिरी निशानी है और शर्वती उसी बेड पर मरना चाहती है। फिर वो सब माल वाला बेड और शर्वती को रिंकू की गाड़ी में डालते हैं। जेरी शर्वती और उनके प्लान से अनजान रिंकू अनिल मलिक के ठिकाने की और गाड़ी ले जाते हैं और बॉस की गाड़ी उनके पीछे आ रही होती है। रास्ते में पुलिस उनकी वैन को रोक के चेकिंग शुरू कर देते हैं, तो वो लोग पुलिस से रिक्वेस्ट करके निकलने ही वाले होते हैं कि तभी रिंकू मोबाइल निकाल के पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाने लगता है कि कैसे एक पुलिस पेशेंट को तंग कर रही है, जिस कारण पुलिस रिंकू को पीटते हैं लेकिन उन्हें आगे जाने देते हैं। फिर दद्दू को उनके बॉस से दालिर का फ़ोन आता है और वो उसे माल मलिक तक पहुंचा देने के बाद जेरी की फैमिली को मारने का ऑर्डर देता है। इधर जेरी रिंकू को ड्रग्स के बारे में बता देती है, जिसे देख के वो घबरा के रोने लगता है। जेरी और चेरी उसे समझाते हैं तो वो थोड़ा नॉर्मल होता है। अगले पुलिस पोस्ट को भी वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। जिगर अपने साथियों के साथ गाड़ी में उन्हें कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा होता है। जैसे दालिर को फ़ोन करता है कि जेरी बहुत इजीली सारा रास्ता क्रॉस कर रही है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएंगे, और वो लड़का जो जेरी से शादी करना चाहता है वो भी उनका पीछा करते हुए वैन तक पहुंच जाता है। फिर वो लोग मलिक के पास पहुंच जाते हैं और जिगर अपने साथियों के साथ उनकी बाहर वेट करता है। जेरी मलिक को सक्सेसफुली माल देकर बाकी लोगों के साथ बाहर आती है, तो रिंकू कहता है कि अब घर की ओर चलते हैं, जिसमें जेरी की माँ सरवती कहती है कि असली प्लान तो अभी शुरू हुआ है।
असल में जेरी ने उनके 100 किलो माल में से ओनली 10 किलो माल ही मलिक को दिया था, बाकी सब वो अपने पास रख ली थी। मलिक अपने साथ हुए धोखे से गुस्सा होकर जिगर और दालिर से अपने माल के बारे में पूछता है, तो दालिर दद्दू को जेरी को ढूंढने को कहता है। दद्दू जेरी को फ़ोन करता है तो जेरी उसे कहती है कि वो दालिर को बोले कि जेरी माल लेकर भाग गई है। बाद में जेरी वो माल दद्दू को दे देगी, जिससे वो दालिर के नीचे काम ना करके बॉस बन सकता है। दद्दू मना कर देता है तो जेरी उसे इस बारे में सोचने को कहती है। दद्दू मान जाता है और जेरी उससे मिलने आती है। तभी दद्दू को दाले का कॉल आता है और दद्दू उसे झूठ बोलता है कि जेरी को वो ढूंढ रहा है, अब तक उसे वो नहीं मिली। तभी पीछे से जस्सी अपने टीम के साथ वहां आ जाता है और पता चलता है कि जेरी ने जानबूझ के दद्दू को फंसाया था। फिर दाले के कहने पर जस्सी जेरी के हाथ में बंदूक पकड़ा के उसे दद्दू को मारने के लिए कहता है, पर जेरी गोली नहीं चला पाती तो जस्सी दद्दू को मार देता है। अब जेरी को माल लेकर दाले ढाबे पर बुलाता है, पर रास्ते में जेरी कहीं गायब हो जाती है। ये सुन के दाले को मलिक पे शक होता है और वो उसे कॉल करता है। दाले बताता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी मलिक को बबलू नाम का एक आदमी का कॉल आता है और पता चलता है कि जेरी को मलिक ने ही पकड़ा था, पर उन्हें वैन में ड्रग्स नहीं मिलते। वो लोग शरबती को मारने की धमकी देते हैं तो जेरी उन्हें माल का लोकेशन बता देती है। उन्होंने माल को अपने ही घर में छुपाया होता है। मलिक वहाँ जाता है और सारे मोमोज के कंटेनर में उसे ड्रग्स मिल जाता है, पर तभी वहाँ कुछ बॉयज आकर उसे पकड़ के ले जाते हैं। बबलू उसे कॉल करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता तो बबलू को जेरी पे शक होता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जेरी कहते हैं कि उससे पहले वो अपनी माँ बहन से मिलना चाहती है। बबलू के लोग उन दोनों को भी उस रूम के अंदर भेजते हैं। फिर जेरी दरवाज़ा लॉक करके अपनी माँ बहन के साथ मिलकर बबलू को पीटती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और बबलू के टीम के साथ साथ जेरी की फैमिली को भी पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस जेरी को अपनी फैमिली को छुड़ाने के बदले में उसे दाले को पकड़ने में पुलिस की मदद करने के लिए कहते हैं। जेरी मान जाती है और पुलिस उसे दाले की ढाबे पर भेजते हैं, जहाँ पुलिस छुप के उस पर नज़र रख रहे होते हैं। जैसे ही दाले जेरी से मिलने आएगा पुलिस उसे पकड़ लेंगे, पर दाले को उसी फ्रॉड पुलिस वाले के थ्रू उनके प्लान के बारे में पता चल गया होता है और उल्टा दाले का टीम जेरी की फैमिली और पुलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दाले जेरी से माल का लोकेशन पूछता है तो जेरी माल के बदले में उन्हें वहां से जाने देने के लिए कहती है। दाले उसकी फैमिली को गोली मारने की धमकी देता है और तभी वहां वही लोग माल लेकर आ जाते हैं जिन्होंने मलिक को जेरी के घर से किडनैप किया था। वो दाले का ही लोग होते हैं। माल देख के दाले खुश हो जाता है, पर तभी मलिक वहाँ आकर रैंडमली गोली चलाने लगता है। दाले उसे शांत करता है और चेक करने पर पता चलता है कि वो माल ड्रग नहीं बल्कि मैदा है, जिसे गुस्सा होकर मलिक फिर से गोली चलाने लगता है और इधर पुलिस का टीम खुद को आज़ाद कर लेते हैं। फिर उन तीनों टीम के बीच फाइट होती है जिसमें सारे क्रिमिनल्स मारे जाते हैं और जेरी अपनी फैमिली के साथ सही सलामत होती है। पुलिस जस्सी और कुछ बचे हुए गुंडों को पकड़ लेते हैं। जेरी वहाँ से जा रही होती है कि तभी ऑफिसर लाल उसे थाने चलने के लिए कहता है। जेरी कहती है कि हमारे बीच डील हुआ था, दाले को पकड़ने में हेल्प करने के बदले में वो उन्हें जाने देंगे, पर लाल डील तोड़ देता है और उन्हें भी अरेस्ट करने का कहता है। तो जेरी बताती है कि असल में उसने सारे ड्रग्स लाल के घर में छुपाया है। यह सुनकर लाल शॉक्ड हो जाता है और अपनी वाइफ को कॉल करने पर पता चलता है कि सच में सारे ड्रग्स उसके घर में है। मजबूर होकर लाल जेरी को अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाने देता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।